जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विधि, निज जन जानी राम मुनि यह संत समागम दीन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। परम श्रद्धे राम और राम कथा के अनन्य अनुरागी श्रोता संत समाज, वंदनीय विद्वज्जन पूजन, आप सबके श्री चरण में और सादर प्रणाम स्वीकार हुए। हरि अनंत कथा अखिल ब्रह्मांड नायक परम स्वामी राम जी अनंत ओकर पावन कथा अंत है अकथनी है। बोला जथामती आप सबके समक्ष रखे प्रयास कर रहा हूँ, में त्रुटि होना स्वाभाविक है, ओकर बार मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहली आज इस सौभाग्य मूलवानी पावन कर सौभाग्य प्राप्त हो एक बार श्री राम कथा सत्संग के आयोजक प्रायोजक जतक हैं सबके प्रति मंगल कामना करत करत, विशेष रूप से जे.एस. पटेल जेकर एक ठन भाव है राम कथा सुने बिनु मोहि कहाँ विश्राम है, भाव लेकर के लगातार 2 साल से भगवान के पावन कथा ला घर बैठे सुलभ करवाते मंगल कामना करा तो समझ परिवार के उत्पत्ति। और साथ ही साथ एक तो बात इन कथा राम के सुनत जे अघाही रस विशेष जाना नहीं, और ये भाव लेकर के सतत निरंतर कथा चलते है। और आज दूसरा सबसे बड़े विशेष बात, आज के जन उद्घोषक संचालक जन बने हैं पंडित योगेश्वर उपाध्याय महाराज जी, आज ओकर पावन अवतरण दिवस है, ओकर मंगल कामना करत करत हार्दिक बधाई हार्दिक शुभकामना देवत देवत आंजनेय हनुमत लाल जी से मंगल कामना करते हैं कि भगवान होकर जीवन सुखमय आनंदमय मंगलमय बना करके रखें। और यही कामना के साथ महोत्सव रच ही सुदाना और कर ही राम कल कीर्ति गाना, ये मंगल कामना करत कर आप हिरवानी भैया सोच बैठ जाएगा। हिरवानी भैया देवेंद्र हिरवानी भैया ते 100 हस्तिन गड़बड़ लगा। हाँ बस बस धन्यवाद धन्यवाद। जय जय श्री राम। महाराज श्री सादर प्रणाम करत करत आप ले चलाओ रामचरित मानस की सोपान सभा तब गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ द्वारा
श्री राम से निवेदन कहे थे कि भरत विनय सादर सुनी करे विचारी बहोरी करब साधु मत लोक में निपनय निगम बिछोरी। ये प्रकार से और जब ऊपर पश्चात भगवान राघवेंद्र सरकार ये बात न कही दे थे, भरत कहीं सोई किए भुला भलाई और अस कही राम रहे भरत कही तिही लहरे में मोर भलाई है, सबके भलाई ही ये बात ल बोल के। और तब गुरु वशिष्ठ जी है भरत लगे थे भरत, तब में बोले भरत सन। और तब गुरु वशिष्ठ जी भरत सन के थे कि सब संकोच तजितात, तो जते संकोच है सब संकोच तज करके कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहू हृदय के बात, अपन हृदय की बात ला बोल। जब ये गुरु के निर्देश मिले थे, गुरु के द्वारा आज्ञा प्राप्त होते, और तब भरत भैया पहली बार जन पहले सभा में बोलते और सुनि मुनि बचन राम रूप पाई और गुरु साहेब अनुकूल अघाई। और तब पुलक शरीर सभा बैठाड़े, उस सभा में चित्रकूट के जन पहली सभा है वो में ठाड़ कर होकर के और बड़ा सुघर बात करते थे, नीरज नयन नेह जाड़े और गुरुदेव अधिक में क्या कहा। अब बड़ा आश्चर्य हो गया, गुरुदेव सोचते ऐसा में का कही देव जेल कहा कि मैं सब कही दे रहे हैं, मोह कहे कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव आश्चर्यचकित रह जाते कि मैं क्या कही देव वास्तव में। और तब होकर पश्चात जिन पर आप सबके ध्यान आकर्षित करना चाहूं, रामचरितमानस में भरत भैया जी ने आज कहा थे, मैं जानो निज नाथ सुभाऊ और अपराधी हूं पर ओह न। भरत जी सबके बीच में आज सभा के बीच में कहते, मैं निज नाथ के अपर स्वभाव ल जानता, और ये स्वभाव के विशेषता क्या है, वो अपराधी होकर ऊपर अपराध भी कर देते, अपराधी हूं पर कोह न काओ, वो ककरो पर क्रोध नहीं कर दे। ऐसा में अपन परमात्मा के स्वभाव ल जानता। प्रस्तुत प्रसंगीय शब्द से सरल अर्थ से अब आवा, यही प्रसंग के माध्यम से हम आप भी कुछ जीवन उपयोगी सूत्र जाने प्रयास करें। कर रामचरितमानस और जाने के प्रयास तो माता लेकिन भरत ये परमात्मा कृपा यह चारों तरफ है। बाबा तुलसीदास प्रभु मूर्ति कृपा, प्रभु के मूर्ति कैसन है, वो कृपा के मूर्ति है। जैसा हम कोनो मंदिर में मूर्ति ला देखे बर जात हम, तो मूर्ति संगमरमर के बने हैं या विशेष धातु के बने हैं, तो सर से लेकर के पांव तक वही धातु के रीत है, चाहे उनमें चक्र है, चाहे धनुष है, चाहे गदा है, कोई भी है, सब वही धातु के रीत है। तो यही प्रकार से परमात्मा राघवेंद्र सरकार के मूर्ति का है, कृपामय मूर्ति है। ये ऐसा कृपा के मूर्ति तो कहीं मोह पर कृपा स्नेह विशेष, वो प्रभु के तो सबके ऊपर कृपा रित है, लेकिन मोर पर विशेष कृपा रित है। और भरत भैया याद दिलाते, खेलत खुनिस कबहू नहीं देखी, मैं नानपन में खेलत में भी कोनो प्रकार से खुन्नस में नहीं देखे हाँ। और अतके जन है इन ओकर बाद में कि शिशुपन ते परिहरि उन संगो, अरे नानपन से मोला सदा सतत निरंतर अपन साथ में रखे हैं। और आज तक कभी मोर मन अनुसार सदैव परमात्मा के हो है, मोर मन भंग है। और बड़ा सुघर बात की, मैं प्रभु कृपा रीति जी जो ही, अरे विशेष तो बात की ये है, हारे वो खेल में, खेल में आखिरी में हार जाते रहे। बाबा तुलसीदास जी गीतावली में बड़ा सुघर चिंतन करते, भगवान राघवेंद्र सरकार सरयू नदी के किनारे सब चारों भैया और संगवारी मन के संग में जाके खेल शुरू करते हैं। अब जब खेल कबड्डी खेला थे तो भाई
दो पक्ष होना चाहिए, एक पक्ष एक प्रतिपक्ष, दो पक्ष होना चाहिए। तो लक्ष्मण लगे तो वो जब कबूर ही तो सतत निरंतर राम के संग में रही, चाहे जो हो जाए, लेकिन विरोधी पक्ष के नेतृत्व कौन करे। और तब भरत भैया तैयार हो जाते हैं, कहे प्रभु आप यदि मोला विरोधी पक्ष में रहे से आपके खेल बनते तो मैं विरोधी पक्ष में रहे बर तैयार हूं। और कोनो पूछो, कोनो जिज्ञासु मन पूछे भरत भैया आप विरोधी पक्ष में रहे बर तैयार हो, ऐसा का बात क्या बड़ा सुघर बात है। सबसे भैया एक तो पहला फायदा हो कि विरोधी पक्ष में रहो तो सतत निरंतर परमात्मा ला देखे बर मोला मिले। और जब खेल तो बाबा तुलसीदास जी बड़ा कहन राम लखन एक ओर भरत रिपु दमन लाल एक ओर भय। राम लक्ष्मण एक तरफ है और भरत शत्रुघ्न एक तरफ है। और तब का हुए सरजू तीर सम सुथल भूमि थल गनि गुनि गुइया बांट लय। और उस सरजू के तीर में जो समतल स्थान में है, और तब वो साथ ही मन से गन गिनती करके दोनों तरफ गड़ी बांट लेते और खेल शुरू होते। अब कबड्डी खेला थे। दृश्य ये उत्पन्न होते कि भरत के तरफ सब मन सब खिलाड़ी आउट हो गए हैं, या हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा मारे गए हैं। अब केवल मात्र भरत अकेला है, भरत अकेला है। अब भरत ला कबड्डी खुदवाए बर जाना है, और तब जाते हैं और रामादल में सब कोई है, सबका कोई मिल करके भरत ला पकड़ लेते, और भरत के हाथ हम माई डाल में न पहुंचे हैं। अब लक्ष्मण भैया खुशी होके आनंद होके उत्साह मनाए शुरू करते थे कि हम जीत गए, राम जी जीत गए, राम जी जीत गए, ऐसे खुशी में आनंद में नाचत रहे। तत्के बेर देखे का भरत के जिन हाथ है वो माई डाल से एक बीता दूर रही थे, तेना भरत के हाथ तत्के बेर माई डाल में पहुंच जाते और सब के सब आउट हो जाते। और होते का भरत भैया जीत जाते। और जब भरत भैया जीत गए तो एक कहे भाई हार राम, एक जन की नहीं हार जी के राम जी का हाथ है, और एक जन कहें भरत भैया की जीत हो है। लेकिन विशेष बात क्या है, भगवान राम सब जन मिठाई बांटा, कावर भरत जी जीत गए, भरत भैया जीत गए। कोनो पूछिस प्रभु आप मिठाई बांटा था कावर, कहन भैया मैं कौन हूं, जन विजयी है तेकर बड़े भाइयों तेकर स्थिति मिठाई। तो कहन वही बात कहा थे कि प्रभु आपके द्वारा हारे खेल जीताए मोहि। ये भरत जी के द्वारा अपन दिग्दर्शन भगवान राघवेंद्र सरकार प्रमुख प्रभु परमात्मा बाबा तुलसीदास जी है परमात्मा प्रभु मूर्ति क्रियामयी। तो एक दिन परमात्मा सरकार पूज्य गुरुदेव पंडित रामकर महाराज जी के थे। एक दिन भगवान तुलसी बाबा ला चुटकी ले कित का तोला मोर से डर नहीं लगे, कहे महाराज मैं तोला आए को कर नहीं डरा, काबर नहीं डर, कहन आपके मूर्ति ला देखा तो सर से लेकर के पांव तक सब संगमरमर के बने हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके जन मूर्ति है, कृपा मूर्ति है, आपके धनुष भी कृपा करते, आपके बाण भी कृपा करते, सर से लेकर के पांव तक आप कृपा मूर्ति हो। तो तेकर से थी मोला कोनो प्रकार से डर नहीं लगे। और वास्तविक में यही विशेषता तो, और तब तो भगवान के समक्ष पहुंचे के या तो भगवान से बने तो रघुवीर सो, और बने और के बिगड़े तो भरपूर बिगड़े। अगर बने तो भगवान से भरपूर बने, और नहीं तो बिगड़े तो भरपूर बने। और तुलसी और सो बने ता बने भी महबूर, है ना। और तो दूसरी तरफ हम देखन भगवान राघवेंद्र सरकार के कृपा के रूप ला तो कहेन आजन्मते पर द्रोहरत पापोध मैं तो तनु आम तुम हो दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय। ऐसा भगवान की कृपा जिन अपराधी के ऊपर भी शत्रु के ऊपर भी कृपा करते। और तब बाबा तुलसी ये बात कहें ऐसा परमात्मा ला तो वो रिझ जाए चाहे खिंच जाए, ओकर कहे काबर खींचे पर मुक्ति दे। रावण के अल्लाह खींच गए तो और अपन आप में विलीन कर रहे थे, तो खींचे तो मुक्ति दे और रिझे देत है लंका। अगर ककरो ऊपर रिझ गए, विभीषण ऊपर रिझ गए तो वो लंका दे दिन। और तब कहें ये दरबार कैसे है, अंधाधुंध दरबार है, भजो रे जीव निशंक, निशंक होकर के जियो। तो ये प्रकार से मैं जानो निजनाथ स्वभाव। आज भरत भैया की थे तो वो शुरुआत यदि देखा तो यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठ सदा सदो, यद्यपि मोर जन्म कुमातु से हो है और मैं दोष
युक्त हो, लेकिन आप न जानी न त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। ये भरत जी की दृष्टि भरोस। और बाबा तुलसीदास जी के एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास स्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। ये भरोसा भगवान के। और भरत भैया की थे शील सपूच सुठी सरल स्वभाव और कृपा स्नेह सदन रघुराव। भगवान राघवेंद्र सरकार शील हैं, सकुच में है और सरल स्वभाव है, और विशेष बात है वो कृपा के सदन है। और अरिहु का अनुभव किल्हन रामा। अरि माने शत्रु के अनुभव भगवान राम ओकरो भी अनुभव ना करे, है ना। और मैं शिशु सेवक यद्यपि बाम, है ना। हिच बात ला तो मारी घलो की निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जेकर क्रोध में भी मुक्ति प्रदान होते है ऐसा के समय। और जब भरत भैया जब चलन लगे तो चलत चलत बिचारा थे तो कहा है फेरत मन हूं मात कृत होई। जैसे जैसे नजदीक पहुंचे जाते और तब विचार आते कि मोह समान को पाप निवासु जही लगी सीय राम वनवासु। तो भरत भैया लहुट के आते। हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी बड़ा सुघर बात की थे कि एक भक्त भगवान के तीर में पहुंचत रहा है, पहुंचे तो जैसे ने पहुंच गए है, अब छोड़कर 4 कदम चलती तो आगे बढ़ जाती, तब फिर लहुट के वापस आए, फिर जाए, फिर वापस आए। और तब दोनों कुछ दिन खसजीते 4 कदम आगे बढ़ते और भगवान से तो मुलाकात मिलन हो जाती थी। वापस का बार आते कहन ये जन मिलन के जो आनंद है, मिले के जो उत्सुकता जीवन में व्याकुलता है, एक स्थिति लहुट के वापस आता है। ये तो भक्ति की दृष्टि। लेकिन यहाँ भरत भैया जब जावत है फेरत मन हूं मातुकृत खोल, और विचार करके तब चित्रकूट के तरफ से वापस आए, प्रयास करते कि गोद में जन्म हो। और लेकिन चलत भगति बल धीरज घोड़ी। और फिर कब वो आगू चलते तो कहे भक्ति के बल में और धीरज घोड़े धैर्य धारण के काल पर धीरज धर्म मित्र। तो धीरज धारण करके विशेष बात भरत फिर लौट के जब वापस आते चित्रकूट के तक काबर, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब वो समझते थे परमात्मा राघवेंद्र सरकार के स्वभाव, और तब परत उतायल पाए। आज जल्दी आगे बढ़ती। भरत भैया यही तक कहते भगवान राम के स्वभाव कैसे, देव देव तरि सरुस, देव देव तरु सरिस स्वभाव और सन्मुख विमुख न काहो। देवतर सुरतर देवतर कल्पवृक्ष की विशेषता क्या है। एक जन वो पेड़ के पास में जैसे वो सेब के फल के लेके आई, एक जन वहां वो पेड़ के पास में जैसे संतरा के फल लेके आई, एक जन वो पेड़ के पास में गए और संतरा अलग अलग फल लेके, और जैन जे फल लेके आए तो कहा भैया ये सेब के पेड़, ये संतरा के पेड़, ये केला के पेड़ है। और तब तीनों में विवाद हो रहेंगे। और तब जन एक जानकारी की भैया वास्तव में तुम तीनों जन विवाद मत करो, कावर अरे वो कल्प वृक्ष है, जे जैसन कल्पना कर ही वो उसने प्राप्त होगी। तो देव देव तरु सरिस स्वभाव और सन्मुख विमुख न काहोगा। वो न करो सन्मुख है न विमुख है, ये प्रकार से। और भी देखन भरत भैया तो यहाँ तक कह देते कि देव क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निसंकी देव शून्य शरण साम है। अगर वो क्रूर है, वो कुटिल भी है, खल है, कुमति है, कलंकी है, नीच निशील निरीश संकी देव शून्य शरण। ऐसा व्यक्ति भी भगवान के समीप में आए, प्रणाम किए, अपनाए, निश्चित है। और यही बात बाबा तुलसीदास जी बालकांड में बड़ा सुघर बात है, रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सूरत सहबार है की। तो ऐसा न देखी दोष कब हुन उर आने, वो दोष देख के कभी भी भगवान राघवेंद्र सरकार जिन्हा अपन हृदय में ले आने और सुनी गुण साधु समाज बखाने। ये प्रकार से भरत भैया जो है परमात्मा के वो स्वभाव ला बार बार स्मरण करके जो करनी समझे। तो उत्तरकांड में अंत में जे रहा एक दिन अवधि अधारा, वो दिन भरत भैया वो सोचा थे। और तब
जन अवगुण प्रभु मान न खाओ। भरत भैया गदगद ये बात में हो जाते कि वो जन के अवगुण मान बेच नहीं करे, दीन बंधु अति विदुर स्वभाव। तो ये भरत भैया जो ने आज कहा थे कि मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोहु न काओ। परमात्मा राघवेंद्र सरकार अपराधी के ऊपर कभी भी क्रोध नहीं कर सके। अब आओ रामचरितमानस के अब विभिन्न प्रसंग के माध्यम से हम आप देखे समझे के प्रयास करें। भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं की के जे दिन विभीषण जी होकर शरण में पहुंच गए और शरण में पहुंच गए तो आप भगवान राघवेंद्र सरकार तो स्वयं कहते थे कि हे सखा कह सुनहु सखा निज कहूं सुभाव, जान भुसुंड संयुग गुण राव। और सन्मुख हो जीव जब मोहि और कोटि जन्म नाश ही तभी। वो सन्मुख जो भी जीव आ जाते थे ओकर जीवन में जते के दोष है सब दूर हो जाते। तो ये प्रकार से भगवान के द्वारा ताड़का हो पूतना हो जयंत के प्रसंग के माध्यम से देखें यहाँ चर्चा हुए थे स्वभाव की, और दो चीज होते स्वभाव और प्रभाव। तो प्रभाव ला हम जानना चाहन तो वो दूरी है में जाके जान सकत हन, और स्वभाव ला जानना है तो निश्चित रूप से नजदीक आ लगी। जयंत के प्रसंग के माध्यम से देखत हन धनुष सीख सीता चरण चोट हति भागा मूड मंद मति कारण कागा। और तब वो ब्रह्मलोक सीधाम तक गेस और काहू न बैठन काहा वो ही राख सहे राम कर दो भागे भागे धीरत्री से। तब जयंत के वो दुर्दर्शन दे के नारद देखी विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। और तब बोल के थे अरे भागत कहाँ तक जाबे। और तब अंत तो कतवा एकमात्र तो कल्याण हो कब जब देवकर शरण में जाबे। तब जयंत पूछ दी अगर मैं जाऊं मोर भगवान पूछ ही ते भागेश का बर्तन में का बताऊं। और तब नारद से एक ही प्रभु में तो प्रभाव जानना चाहते लेकिन यदि आप अब नजदीक में काबर आहे तब का बताऊं कहते कि बे प्रभु में आपके स्वभाव जानना चाहता हूं। माने संकेत का है प्रभाव जानना है तो दुनिया में, लेकिन स्वभाव जानना है तो नजदीक में जाए बर जल लगी है ना। तो यही बात ला सुख सारण मन घड़ो भगवान अक्षय के रावण के पास में जाकर के थे सकल चरित तीन देखे। काबर हम जाना था जे दिन विभीषण गए से रावण ओकर पीछे दू जन कहना चाहिए खुफिया विभाग के या भेद लेबर ओकर पीछे भेजे रही तो सुख सारण दू जन गेरिन है। और वो कपट वेश में जाकर के और जब परमात्मा के स्वरूप ला देखे तो सकल चरित्र देखे धरे कपट कपि दे हैं कपि के रूप में। और प्रभु गुण हृदय सराहे शरणागत विभीषण के ऊपर में जो परमात्मा की कृपा बरसिस बोला देख करके और अपन और तब वो का करे प्रकट बखान नहीं राम स्वभाव। प्रकट होकर के अब वास्तविक में आ जाते और अति सप्रेम गा बिसरत ऊपर जीवन में जो भेद रहे थे ने कर देते दूर हो जाते। और तब बाद में जाके रावण के पास में घरों कुछ बात लगा थे अति कोमल रघुवीर स्वभाव। बहुत ही कोमल परमात्मा राघवेंद्र सरकार के स्वभाव है। और यद्यपि अखिल लोकर वो सारे संसार के रहे ब्रह्मांड के राजा है मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी। हे रावण आप जैसे ने होकर से जाकर के मिलो आपके ऊपर होकर कृपा मिल ही और पूरा अपराध एक उधर ही। ये बात कहने वाला सुख और सारण रावण, लेकिन रावण के जीवन की विडंबना कहना ये बात लता आंजने हनुमत लाल जी घलोक जागे के प्रणत पाल रघुवंश मणि शरण प्रभु राखे तो अपराध सबको अपराध ला विचार के रखी। इच बात ला अंगद घलोक रावण से किन प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि मोहि आरत गिरत सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ही। तो ये प्रकार से भगवान के स्वभाव के बारे में यत्र तत्र सर्वत्र और उमा राम मृदु चित्त करुणाकर भगवान शंकर महतारी पार्वती ला कथा सुनावत कथे पार्वती उमा राम मृदु चित्त करुणाकर। और ये तो शत्रु मन ला भी बैर भाव सुमिरत मोहिनिश्चर। भगवान राघवेंद्र सरकार ला कोनो पूछिन प्रभु ये सब ला आप अपन धाम दे थो अपन गति दे थो ये कहन तो कहनी बैर भाव से मन मोह सुमरत तो कहन हम 4 वेद 6 7 18 पुराण में देखन कहूं में ऐसा भाव नहीं है। ये भाव कहा है और ये तो मोर कृपा शास्त्र है ये भगवान के द्वितीय रूप। और एक भगवान शंकर की थे कि का
उमा राम स्वभाव जही जाना। प्रभु जब ऐसा बताता हो भगवान अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपालु है, तब तो सब मनमानी कर ही खूब पाप करे जाओ, भगवान के सम्मुख में चल दे और भगवान कृपा कर दी। ये तो मैं बताना चाहता हूँ, उमा राम स्वभाव जही जाना, जिन ओकर स्वभाव ला जान लिए तो वो का कर ही ताही भजन तजी भाव, वो केवल और केवल भजन कर ही, कुछ और नहीं करना चाहे। हिच बात ला काग भुसुंडी जी हेलो गरुड़ जी के पास में किहिन शिव अज पूज्य चरण रघुराई। जे परमात्मा है जेकर चरण के पूजा ला देवाधिदेव महादेव करते, ब्रह्मा जिन रचना करने वाले करते, शिव अज पूज्य चरण रघुराई और मोर पर कृपा परम मृदुलाई। अरे मोर ऊपर कर दे, मोर जैसे अधम के ऊपर में सपति हो पक्षी चंडाला चंडाल पक्षी कौन बने पश्चात के मोर पर परमात्मा कृपा हो है। निश्चित रूप से भुसुंडी जी अपन आत्म कथा में सुना कहते हैं अस स्वभाव कहूं सुने न देखे। जैसन परमात्मा के जैसा स्वभाव है न तो आज तक मैं सुने न कहूं मेरे देखे हम, ये कतक दिन से है यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 27 कल्प तक 27 कल्प तक थे यहाँ। तो कहन अस स्वभाव कहीं सुने न देखे, यही खगे सरगुपति। तो ये सब भगवान राघवेंद्र सरकार के स्वभाव के बारे में कहते हैं। और भगवान राघवेंद्र सरकार जन विभीषण के समक्ष में जन कहें के कहें सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव जान कुसुम सम गिर जाओ, तो वो का करे तज मत मोह कपट छल नाना करम सद्य साधु समाना। ऐसा भगवान राघवेंद्र सरकार सबके ऊपर जन कृपा करते और कृपा करे के पश्चात में प्रभु मूर्ति कृपामयी मानस में और यदि देखन तो राम के सखा मन दिन है जब भगवान राघवेंद्र सब सखा मन पता होते काली राम ला युवराज पद दे जाए और सब सगा में मिल के 10-5 के स्वरूप में जाते और अंत तो गत्वा भगवान के स्वरूप भगवान के स्वभाव ला देख करके वो मन एक ठन मांगते जे ही जोनि कर्म बस ब्रह्म है तह तह दे ईश देव या हम ही सेवक हम सब सेवक बने और स्वामी शिवना हो। भगवान कैसन स्वामी है। जब आंजनेय हनुमत लाल जी के पहली मुलाकात होते और तब भगवान से जब परिचय प्राप्त कर रहे थे कहे प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तो वही। भगवान कहते कि वो कपि के स्वामी है और तेहिसन नाथ मैत्री करिए, वो दास है तब ओकर सन मित्रता कर और मित्रता में करो के वो करें। और तब बड़ा सुघर बात आंजनेय हनुमत लाल जी की प्रभु आप जैसन दास हो जात हो ना वैसन दास वैसन सेवक एकमात्र सुग्रीव है। आप बोला जत का सेवा देहु वो सतत सेवा लेवत रही छोड़ने वाला नहीं है। तो ये प्रकार से जिन बात आंजनेय हनुमत लाल और यह बात देखे चले मिलते जब राम राज्य की स्थापना हो पश्चात भगवान राम ला सिंहासन में बैठाना है भगवान और तैयारी कर सबसे पहली बानर भालू मन भगवान स्नान करवाते कहीं वो सब स्नान करे पश्चात में भगवान फिर भरत ला बुला करके पूछे कि मैं स्वामी हो ना कहे महाराज आप स्वामी हो तो मोर आज्ञा ते मांगे कहे महाराज आप जोन भी आज्ञा देहो चल मांगे माने बर तैयार हो। और तब निज कर जटा राम निर्वाह भगवान राघवेंद्र सरकार भरत के जटा भरत सोचे भगवान जटा उलझे हुए तेल सुझावत कतके देर के लगे अब कौन जाने मुहूर्त निकल जाए। और तब भगवान की भरत यहाँ अयोध्या के जतक समस्या तेकर समाधान कर डरे अब मोर बर तो एकमात्र ही बूटा बचे है कि मैं तोर जटा निर्वाह। तो ये प्रकार से भगवान ऐसा स्वामी है जिन सेवक की सेवा करते हैं। तो देखन वशिष्ठ जी घलो को ही बात लगते कहत राम गुणशील स्वभाव सजल नयन फूल के मन राव है ना। भगवान राम के है ना रूप गुण और शील और स्वभाव सुनते हैं। अरे कोप भवन में भी जब भगवान राघवेंद्र सरकार सुमंत के साथ पहली बार जाते बाबा तुलसी के लेखनी चल पड़ते करुणामय मृदु राम स्वभाव करुणामय है प्रभु मूर्ति करुणामय बार बार रामचरितमानस के प्रतिपाद्य विषय है कृपा। और बाबा तुलसीदास जी तो विनय पत्रिका में ऐसा बात लिख दें ऐसी कवन प्रभु की रीति
ये प्रभु के ऐसा कौन सी रीति का बीरद ही तो पुनीत परिहरी, बीरद अपन बीरद के कारण पुनीत परिहरी, पामरनी पर प्रीति ऐसी कवन प्रभु की रीति। और कहत गई मारन पूतना कुछ काल कोट लगाई, अब मातु की गति दई ताही कृपाल जदुराई। पूतना बालक कन्हैया मारे बरगेरी से बोला भगवान मान महतारी के गति देते, तो काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित किन्न, जगत पिता बिरंची जिनके चरणन की रजली, ऐसी कौन प्रभु की रीति। ऐसा परमात्मा की कौन सी रीति है ये कर बारे में। और तो यही प्रकार से भगवान के स्वभाव कहे ना, दशरथ बात लगत है राम रूप गुणशील भाव, भगवान राम के शील स्वभाव सुमरी सुमरी सोचत राव। गुरु बृहस्पति घलो बड़ा, जब देवराज मन कहन गुरुदेव ये जैसे भरत जात है और का भरत की राम नहीं, निश्चित रूप से चलो नहीं है, लेकिन जो अपराध भगत कर गई राम रोष आवश्यक अपराध रावण मारे के करे को कारण हो सकते, लेकिन हमारे गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी बड़ा बात करते हैं, रावण के वध करे में विभीषण चरण प्रहार विशेष बात है। तो जो अपराध भगत कर करे राम रोष है, तो यार से भगवान राम स्वयं आदि से कैसे जाना हूं मुनि मोर स्वभाव, मोर स्वभाव लगते जानते छसका जन सन कब के कराऊं दुराव, मोर जन प्रिय है मोर भक्त है मोर जन है ओका से भूत दुराव नहीं करो। हिज बात तो मंदोदरी घलोक रावण कथे अति कोमल रघुवीर स्वभाव, ये बहुत कोमल है रघुवीर के स्वभाव, और है ना के और अंत में जब रावण के वध हो जाते और तब मंदोदरी से निकल जाते, अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी बिंद दुर्लभ गति दो ही दिन भगवान। तो ये प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार के स्वभाव के बारे में यत्र तत्र सर्वत्र सब देखे मिलते। महतारी सीता जी भी है लंका में बंदनी होकर के राम स्वभाव सुमरी वैदेही, है ना, और उपजी वीरा जथा विधि और चरण नलिन उर धर गृह आवा। और बाद में जब राम राज्य की स्थापना हो जाते, बानर भालू मन सब लोग विदा करते हैं, और तब वो सब जब वापस आते 6 महीना रहे के बाद में, और तब तो बाबा तुलसीदास जी लिखे इकर मन के भाव का है, चरण नलिन उधर गृह आवा और स्वभाव जन स्वभाव, सब के सब प्रभु के स्वभाव के वर्णन करते हैं, प्रभु के स्वभाव के चित्रण करते हैं। और प्रभु के स्वभाव तो बाबा तुलसीदास जी के हैं परमात्मा राघवेंद्र सरकार के स्वभाव कैसे है, रहती न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सहबार ही है कि बार बार। और यहाँ तक ले भगवान करें नारद और हनुमान जी के कहना चाहिए अभिमान के निवारण भी भगवान अपना स्वभाव के मारण के सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे गाओ। जिन प्रकार से एक पिता अपन पुत्र की रक्षा करते हुए प्रकार से ककरो कर जन भक्त हैं जन ओकर जन है ओकर जीवन में कभू कहना चाहिए अभिमान ना आंदे, कावत संस्कृत मूल सूर पर नाना सकल शोकदायक भगवाना इस सकल शोकदायक अभिमान संपूर्ण प्रकार के शोक देने वाले ऐसा दूर कर लेते। तो एक से भगवान राम के स्वभाव मारे पूर्वजन परिजन गुरु प्रीतु माता ये सब का है राम स्वभाव सब लोग सुख प्रदान करने वाले हैं। और यही बादला कहें बैरी वो राम, अगर भगवान राम के स्वभाव देख करके बैरी भी है वो भगवान के बैरी राम बड़ाई करही बोलनी मिलनी विनय मन हरि। तो ऐसा भगवान राघवेंद्र सरकार के स्वभाव जेकर यत्र रामचरित मानस में हम लोग और आप देखे मिलते। और बाबा तुलसीदास जी के थे कि भगवान के जो कोने प्रभु
सर से लेकर के पांव तक कृपा मूर्ति हैं। और ओकर चाहे हम रीझ के भजन चाहे खींच के भजन ओकर दरबार में निश्चित रूप से सबके कल्याण हो ही यही मंगल कामना करत हम और आप भगवान के स्वभाव ल जानन और जिन भगवान शंकर के उमा राम स्वभाव जही जाना अब ताही भजन कभी भाव न आना। यदि हम और आप एक रामचरित मानस में अंत में जिन यही कलिकाल न साधन जूजा जोग न जप न भगत पर पूजा राम ही सुमिरिय गाइए राम ही संत सुनी राम गुण गावे। राम सुमरन राम लगावन हमारे जीवन में मंगल हुई सबके प्रति मंगल कामना करत दोनों प्रकार से टूटी हुई एक अगर क्षमा याचना करत ही मेरे में अपने मालिक विराम दे बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।